इसमें इसकी गणना कोई नहीं कर पाया, कितने लोग थे। अवस्थी जी, उन्होंने जाकर के गुरु महाराज से शिकायत किया कि सरकार, ये साइकिल वाले रोटी बहुत खाते थे। देखिए, ये काफिला अयोध्या से प्रारंभ होकर के 26 दिसंबर सन 86 को चला और वहीं स्नान करने के बाद स्वामी जी महाराज ने सबको, जितने भी लोग थे, वैसे तो विशेष नाम टाटधारियों का गुरु महाराज ने लिया था, लेकिन सबको रिद्धि सिद्धि बांटी गई। गुरु महाराज ने कहा कि तुम लोगों के साथ में रिद्धि सिद्धि है, समझ बूझ करके उसका उपयोग करना। और पहला पड़ाव आपका बहराइच में पड़ा। बहुत काफ़ी दूरी थी, प्रेमी परेशान हो गए, लेकिन यह है कि गुरु महाराज की दया से पहुँचे। और वो काफिला अनवरत प्रचार करते हुए, शाकाहारी प्रचार और दूरदर्शी की रसीद काटते हुए, सदस्य बनाते हुए ये काफिला सभी प्रेमियों का चल रहा था। इसमें इसकी गणना कोई नहीं कर पाया, कितने लोग थे। वैसे 20,000 साइकिलें, 10,000 मोटरसाइकिल और जीप, कार, ट्रैक्टर, चरपहिया, मिनी बस, ट्रक, इनकी कोई गिनती नहीं थी। रिक्शा, पैदल, हर तरह के आदमी, हर तरह के प्रेमी थे और जो चल रहे थे। और जगह जगह सत्संग करते हुए जाना था। तो ये है कि बड़ा परिवर्तन देखा गया। पहले तो लोगों को अंदर ये भावना थी कि हमारा पेट ही नहीं भर रहा है, बड़ा खाव खाव लगा हुआ था, झगड़े हो गए, रोटी के लिए मारपीट हो गया। लेकिन सब धीरे धीरे गुरु महाराज की दया से धीरे धीरे वो होता गया। और राजस्थान में पहुंचते पहुंचते ये काफिला विशेष, समझ लीजिए, गुरु महाराज की दया का पात्र बना। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भंडारी थे, एक मतलब व्यवस्थापक, वो क्या नाम था उनका, अवस्थी जी, उन्होंने जाकर के गुरु महाराज से शिकायत किया कि सरकार, ये साइकिल वाले रोटी बहुत खाते हैं, साइकिल वाले रोटी बहुत खाते हैं, रोटी बहुत लेते हैं और चुराते भी हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा, ऐसा करो, कल देखो कहीं कोई बेचता तो नहीं है, रोटी बेचता तो नहीं है। अब वो चुप हो गए। मतलब ये है कि साइकिल वाले साइकिल चला रहे हैं, तो भूख किसको लगेगी? मोटरसाइकिल वालों को। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले मेरी सेवा और उसके बाद प्रेमियों की सेवा, जो साइकिल वाले हैं उनकी सेवा, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। राजस्थान में पहुंचे तो एक राम कुमार भाई थे, राम कुमार मौर्य। उस प्रेमी को मैंने देखा कि जहां
एक भी आदमी देखने को नहीं मिलता था। वहां गुरु महाराज की दया उस प्रेमी के ऊपर ऐसी थी कि वहां भी वो भीड़ जुटा देता था। हम लोग तो मतलब ये है कि 2-4-10 लोगों को देख करके तब खड़ा करके और बातचीत करते थे, प्रचार करते थे, बताते थे, लेकिन वो साइकिल जहां इसकी इच्छा हो गई वहीं साइकिल खड़ा कर दिया। और समझ लीजिए कि यहाँ से बाग तक जाना पैदल और फिर बाग से पैदल आना। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश है सब, यानी जो कुछ भी था, दूरदर्शी आएगी तो धरा पे सतयुग लाएगी, और किसानों के लिए, और मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए शासन सत्ता में क्या परिवर्तन लाएगा, सारी बात हो वैसे यहाँ पे जाता कहते हुए आता। और तब यानी कितने प्रेमी तो ये कहते थे कि पागल हो गया है, प्रेमी कहते थे अपने, लेकिन वो दो बार 3 बार इधर उधर गए आए, उसके बाद भीड़ वहां अच्छी खासी भीड़। ये था उनका कार्यक्रम। और तब वो संदेश सुना, जो भी किसी ने उस काफिले का दर्शन करके और मांगा वो चीज उनको मिली, और प्रेमियों के द्वारा मिली।